एक बार फिर मादा बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दुधवा टाइगर रिजर्व के मैलानी वन रेंज के चेलतुआ बीट में कल पेट्रोलिंग टीम को एक अस्वस्थ बाघिन दिखी, जिसकी सूचना तत्काल अधिकारियों को दे दी गई। इसके साथ ही लगातार मादा बाघ पर नजर रखी गई। दूरबीन से लगातार उसे वॉच किया गया। वहीं अगले दिन दोपहर घास के मैदान के पास उसका शव देखा गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अस्वस्थ मादा बाघ धीमे धीमे जा रही थी। वहीं दूसरी तस्वीर में उसका शव पड़ा हुआ है। एफडी दुधवा नेशनल पार्क संजय पाठक ने बताया कि शायद हिंसक जानवर से द्वंद्व में मौत हुई होगी, क्योंकि उसके नाखून टूटे हैं व उसमें कुछ मांस फंसा है। वहीं उसके शरीर पर खरोच के निशान हैं। वहीं बताया गया कि उसके सभी अंग सुरक्षित हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद मौत की स्पष्ट जानकारी हो सकेगी। उसके शव को बरेली भेजा गया है। आज एक बाघिन की दुखद मृत्यु का प्रकरण हुआ है, जो कि मैलानी रेंज है, किशनपुर वन्यजीव बिहार के अंतर्गत दुधवा टाइगर रिजर्व के वहीं पे घटना हुई है। दरअसल ये बाघिन कल से देखी जा रही थी। जब हमारी टीम कल प्रातःकाल पेट्रोलिंग के लिए जा रही थी तो उन्हें एक बाघिन थोड़ी स्लगिश अंदाज में लेटी हुई दिखाई दी। तो उस समय से ही उस पर निगरानी रख रहे थे, और जो उनको लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है तो उसकी सूचना उन्होंने उच्च अधिकारियों को दी, जिसके क्रम में हमारे डिप्टी डायरेक्टर और हमारे पशु चिकित्सक हैं, ये सब मौके पर पहुंच गए। मैं भी कल दोपहर में वहाँ पर पहुंचा था। तो करीब आधे घंटे तक ये बाघिन जो है घास के मैदान से निकल के हम लोग के सामने बैठी रही, थोड़ी दूर पे ही। और उस समय ये था कि ये थोड़ी डिहाइड्रेटेड किस्म की दिख रही थी। तो जो हमारे लोग थे उन्होंने अपनी फिक्र किए बिना जाके वहाँ जो वाटर बॉडी था नज़दीकी कि जल्दी से इसको पानी मिले, वहाँ पे जो जलकुंभी वगैरह था उसको हटाया उन्होंने। और तब भी ये था कि उसके बाद ये घास के मैदान की तरफ चली गई थी। करीब आधे घंटे बैठने के बाद तो कमज़ोर तो दिखाई दे रही थी, और तब ये उम्मीद था कि शायद सर्वाइव कर जाए आगे। लेकिन आज जो है दोपहर में कल से ही निगरानी रख रहे थे, रात को, कल रात को भी निगरानी में थे, और आज भी सुबह हमारी टीम निगरानी कर रही थी। लेकिन आज दोपहर तक जो है ये आगे खबर की करीब 12:15 के आसपास जो लोग इसकी निगरानी कर रहे थे उन्होंने देखा कि इसकी बॉडी में कोई ख़ास हरकत नहीं है। तो फिर वेटरनरियन को और जो है बाकी लोगों को सूचना दी गई। तो इन्होंने पहुँच के देखा कि इसमें प्राण शेष नहीं है। तो कल इसकी जो पोस्टमार्टम है वो कल वहाँ बरेली में कराया जाएगा डॉक्टरों के पैनल द्वारा। और अभी जो प्रथम दृष्टया है कोई ऐसे बॉडी पे कोई इस तरह के चोट के निशान नहीं मिले जो उसके लिए जानलेवा साबित हुए हों। लेकिन थोड़े बहुत जो नाखून के खरोच के निशान हैं, तो हो सकता है किसी परभक्षी से पीछे लड़ाई हुई हो, और थोड़ा बहुत चोट जो है थोड़ा सा जो जेनाइटल पोर्शन है वहाँ पे भी दिख रहा है हल्का फुल्का। वो बाकी जो अब ये क्या निकल के आता है, सेप्टिसीमिया या कोई भी और कारण है, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी पोस्टमार्टम के उपरांत ही मिल सकेगी।